तो किसी ने सच ही कहा है कि गुस्से में कुछ भी बोलना तो सोच समझ कर बोलना, क्योंकि आपके बोले गए कुछ शब्द किसी के चेहरे की मुस्कुराहट छीन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष राजपूत आज आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसा जिससे आपके विचारों के साथ साथ आपकी जिंदगी भी बदल सके। दोस्तों, गुस्से में बोले गए हमारे शब्द दूसरों को बहुत दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि गुस्से में हमारी सोचने समझने की शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है। इसीलिए कुछ लोग गुस्से में ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिसके लिए उन्हें बाद में पछतावा होता है। इसीलिए गुस्से में बोलने से पहले बहुत सतर्क रहना चाहिए। आइए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आज की कहानी एक महान संत की है जो कि अपने शिष्यों व गांव वालों को उपदेश दिया करते थे। तो गांव के सभी लोग उन संत का बहुत सम्मान करते थे, पर उन्हीं में से एक व्यक्ति था जो उन संत से बहुत जलता था, बहुत घृणा करता था। तो एक दिन की बात है, संत अपने शिष्यों व गांव वालों को उपदेश दे रहे थे तो अचानक वो व्यक्ति भी वहां पर पहुंच गया और उसने संत का अपमान करना चालू कर दिया। उसने संत को बहुत अनाप शनाप कहा, बहुत भला बुरा कहा, उल्टा सीधा बोलता रहा, पर संत ने उस व्यक्ति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर गांव वालों को काफी बुरा भी लगा, पर जब वह व्यक्ति बोलता बोलता थक गया तो वह अपने घर चला गया और घर जाकर उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। तो वो अगले दिन संत के पास गया और उसने संत से माफी मांगी कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका अपमान किया, मैंने आपको इतना उल्टा सीधा बोला। तो संत ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम मेरा एक काम कर दो, मेरे आश्रम में पक्षियों के कुछ पंख बिखरे हुए पड़े हैं, तुम उन्हें जाओ और इकट्ठा करके ले आओ। तो वो व्यक्ति तुरंत गया, उसने आश्रम में बिखरे हुए सारे पक्षियों के पंख इकट्ठे करके संत के पास ले आया। अब संत ने कहा कि तुम जाओ और इन पंखों को अपने नगर में रख के आओ, नगर में जगह जगह इन पंखों को रख देना। तो व्यक्ति तुरंत गया और अपने नगर में जगह जगह उन पंखों को रखकर वापस संत के पास आया। अब संत ने कहा कि तुम मेरा एक आखिरी काम और कर दो, अब तुम जाओ और उन सारे पंखों को वापस इकट्ठा करके ले आओ। तो व्यक्ति उन सारे पंखों को जब इकट्ठा करने गया तो सारे पंख हवा में इधर उधर बिखर चुके थे। तो व्यक्ति वापस आया और उसने संत को बताया कि वह सारे पंख इधर उधर हवा में उड़ चुके हैं, अब उन्हें इकट्ठा करना संभव नहीं है। तो संत ने कहा कि भाई ठीक इसी तरह जब हम गुस्से में होते हैं तो बहुत कुछ बोलते हैं और उससे दूसरों को दुख पहुंचता है, लेकिन जब हमारा मन शांत होता है तो हमें उस चीज का पछतावा होता है। जिस तरह पंखों को इकट्ठा कर पाना संभव नहीं है, उसी प्रकार अपने मुंह से बोले हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। दोस्तों, हम और आप भी जब गुस्से में होते हैं तो बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन वो गलत था या सही इस चीज का अंदाजा हमें बाद में होता है। जिस तरह कमान से तीर निकलने के बाद वापस नहीं आ सकता, उसी प्रकार अपने मुंह से बोले हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। बेशक हम बाद में अपनी गलती के लिए सामने वाले से माफी मांग लें, लेकिन किसी का अपमान करने के बाद मांगी गई माफी का कोई मोल नहीं होता। हमने गुस्से में क्या बोला है क्या नहीं, इस चीज का अंदाजा हमें नहीं होता, लेकिन हमारे अनाप शनाप शब्द सुनकर सामने वाले पर क्या गुजरती है ये सिर्फ वही जानता है। इस जगह पर आप खुद को रख के देखिए कि गुस्से में आपसे कोई उल्टा सीधा बोल जाए तो आप पर क्या बीतेगी। तो भविष्य में गुस्से में कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ आई होगी। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे ऐसी किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। और तब तक के लिए यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।